बाद हम लोग फिर उससे आगे बढ़ेंगे, तो आपका वो पीछे का रिवीजन हो जाएगा। तो अभी ग्रुप में मैं लिंक डाल रहा हूँ, यहाँ मैसेज में भी लिंक डाल रहा हूँ। ज्यादा नहीं, बस 18 क्वेश्चन है और अभी करना है, इसी वक्त करना है सभी लोग। 18 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट आपको करना है। एक सेकंड, स्पेशल बैच पूजा पटेल जी, बहुत बढ़िया। 18 सर एक इसमें मिस्टेक हो गई, पता था फिर भी गलत लग गया। मिस्टेक सर एक से बार मेरा देखना, मेरा स्कोर देख नहीं पाया मैं। मिस्टेक हो गया। सावन जी का 18 में 18 सही है, बढ़िया। हाँ, आरजू जी का 18 में 18 सही है। देव जी का जरूर 18 में 18 सही होगा, तभी कह रहे हैं मेरा देखना, मैं देख नहीं पाया। नहीं नहीं नहीं, सच में नहीं देख पाया, मैंने अनोदर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दिया था अच्छा। और फिर मैंने रामा बैक भी करा, वो बिल्कुल मिट गया। रामानंद जी पढ़ के नहीं आए थे। उदित जी, 3 गलत कैसे हुआ? वो याद ही नहीं थे सर, जो गलत हो गई। कविता रानी 16, पूजा रानी 17, एक गलत हो गया। कविता सरन 18 में 18, आशा बोरशे जी 16, दो गलत हो गया। सुंदर जी, रुचि जी 5 गलत हो गया, रुचि जी। प्रियंका वलेचा जी 18 में 18 सही। अनुराधा जी, एक गलत हो गया। प्रियंका जी 14 में 4 गलत हो गया। वैष्णवी जी 15, 3 गलत हो गया। ठीक है। जिनका हो गया है कर दीजिए, जिनका नहीं हुआ है बाद में कीजिए। ठीक है, शुरू करें। तो अभी हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट देखा। ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्वेश्चन को अभी देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, सब तो उसमें आंसर दिया ही हुआ है ऑनलाइन टेस्ट वाले में। तो जो भी लाइव क्लास में नहीं है वो ऑनलाइन टेस्ट आप दे दीजिएगा, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस का हमने उत्तर भी उसमें दिया हुआ, व्याख्या सहित, तो वो मिल जाएगा आपको। कल हम लोगों ने ये देखा हुआ था, महासाकार पिंड से महासाकार पिंड की 8 मूर्ति निकल रही है, और उस 8 मूर्ति से सबसे अंतिम मूर्ति है ब्रह्मा भगवान। और ब्रह्मा भगवान के निकट भर देखने से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। प्रकृति पिंड के लिए कहा गया नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। प्रकृति पिंड में अब नर नारी रूप है, तो यानी स्थूल शरीर की, अभी से ऊपर जो पहले था वो सूक्ष्म था, अब स्थूल की बात आ रही है। स्थूल में हम लोगों ने देख लिया था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसीलिए इसमें स्थूल चीजों की चर्चा है। अस्थि है, मांस त्वचा नाड़ी, ये सब इसलिए आया हुआ, यानी ये हम लोगों के अब हमारे जो दिख रही चीजें उससे संबंधित होगा। अब जब ये शरीर आ गया तो हमने कहा था 4 चीजें यहाँ से आएंगी, 5 5 के ग्रुप में पीस। कौन सी 4 चीजें आएंगी? तो अंतःकरण पंचक आने वाला है। और एक सेकंड, इसको एक साथ आपको पहले दिखा। हाँ, तो ये 4 चीजें आने वाली हैं, अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, शक्ति पंचक और प्रत्यक्षकरण पंचक। कौन सी 5 चीजें आएंगी? अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, शक्ति पंचक और आपका प्रत्यक्षकरण पंचक। ये पांचों चीजें एक साथ देखते हैं, फिर इसको ऊपर थोड़ा सा बाकी चीजें और इसको देखते हैं। अंतःकरण पंचक में कौन सी 5 चीजें आती हैं? मन बुद्धि अहंकार चित्त और चैतन्य। अब अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार को कहते हैं अंतःकरण। उसमें 2 चीजें और हैं। अब सिद्धांत पद्धति के अनुसार अंतःकरण हो तो क्या हो जाएगा? मन बुद्धि अहंकार चित्त और चैतन्य, ये 5 चीज मिलाकर के अंतःकरण होगा। कुल पंचक की बात हो तो कुल पंचक में कहा गया सतरजतम, यानी 3 गुण काल और जीव, ऐसे कहा है 3 गुण काल और जीव। 3 गुण कौन से हो गए? सतरजतम हो गए 3 गुण, और फिर काल और जीव हो गए। तो 3 गुण काल और जीव, तो कुल पंचक हो गया। फिर शक्ति पंचक, जिसको व्यक्ति पंचक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, शक्ति पंचक को व्यक्ति पंचक भी कहा जाता है। यह है आपका इच्छा क्रिया माया प्रकृति और वाक। इच्छा क्रिया माया प्रकृति और वाक, ये 5 हो गया आपका शक्ति पंचक। फिर प्रत्यक्षकरण पंचक में है आपका कर्म काम चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। कर्म काम
चंद्रमा सूर्य अग्नि ऐसे गायब कर लिए, दो को एक साथ कर लिए। कर्म और काम, कर्म और काम, चंद्रमा सूर्य और अग्नि, चंद्रमा सूर्य और अग्नि, चंद्रमा सूर्य और अग्नि, ये तीन चीजें इधर हो गई। अब आपको ये सीक्वेंस भी हो सकता है पूछते हैं, पहले अंतःकरण पंचक है, फिर कुल पंचक है, फिर शक्ति या व्यक्ति पंचक है, फिर प्रत्यक्ष करण पंचक है, और उसके बाद 10 नारी 10 वायु की चर्चा आई है। अब हम लोग इसको देखते हैं। इसमें सूर्य के गुण, चंद्रमा के गुण, अग्नि के गुण, ये सब आप पढ़ करके आए होंगे, पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ के जरूर से जरूर आए होंगे। अब हम लोग इसको बस देखते हैं, बाकी चीजें इसमें से डिलीट करते जाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं अंतःकरण पंचक। अंतःकरण पंचक में हम लोगों ने देखा 5 चीजें आ रही हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। तो मन के 5 गुण है, मन के, बुद्धि के, सबके 5 गुण है। मन के 5 गुण है क्या? संकल्प विकल्प। हम लोग इतना जानते हैं, संकल्प विकल्प किसका कार्य है? तो कहा जाता है मन का। संकल्प विकल्प कौन करता है? मन करता है। मूर्छा, जड़ता, मनन, मूर्छा, जड़ता, मनन, ये भी कहा गया है किसके लिए? मन के लिए। इसके गुण है मूर्छा, जड़ता और मनन। मूर्छा, जड़ता और मनन, ये भी किसके हैं? मन के ही गुण है। 5 हो गए। बुद्धि क्या कहता है? कहते हैं बुद्धि खो गया है क्या? बुद्धिहीन हो क्या? यानी विवेकहीन हो क्या? तो बुद्धि से जोड़ा जाता है। बुद्धि का काम है, उसके गुण माने जाते हैं विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष और क्षमा। विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। याद हो गया? बस आप याद करके आएंगे, स्पेशल बैच है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ सब आप याद करके आए हुए हो। हम लोग यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। अहंकार में आते हैं। अहंकार का क्या मतलब हुआ? अहंकार के क्या गुण माने जाएंगे? अभिमान, बड़ा अभिमानी है तो अहंकार हो गया। मदी, अच्छा अहंकार जो है, अहंकार सबसे पहले किस में आया था? अभी जब हम लोग सृष्टि क्रम पढ़ रहे थे उसमें अहंकार शुरुआत में एक जगह आया हुआ था। कहाँ? हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ के दौरान आया था। तो व्याख्या में हिरण्यगर्भ हुआ। उनका अपरा। नाम अपरा, अपरा में अपराशक्ति। अपराशक्ति तीसरी। अपरा, तीसरी में। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर। अहंकार हुआ, फिर मदीय कहा गया। मदीय मतलब मेरी वस्तु। मम सुख कहा गया, मेरा सुख। मम दुख, अब मेरा सुख मेरा दुख। ममे दम कहा गया, मेरे पदार्थ, मेरे सगे संबंधी। तो ये सारा जो मैं जिसमें है ना, मैं। तो एक बहुत बड़े कलाकार थे, उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे ने कहा मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। कहा बेटा मैं कौन करता? कहा बकरी। तो कटता कौन है? बकरी बकरा ही कटता है। बकरी बकरा मैं करता है, वही कटता है। अहंकार कभी मत रखना। खैर यहाँ हम लोग आते हैं अहंकार के ये 5। अहंकार ये नेगेटिव में है और वहां पॉजिटिव में था। हाँ वहां पॉजिटिव, ठीक है। अभिमान, मदीय, मम सुख, मम दुख, ममे दम, ये हो गया अहंकार। बहुत सुंदर। उसके बाद चित्त है और चैतन्य है। तो चित्त के 5 गुण कौन कौन से होंगे? चित्त के मति, धृति, स्मृति, त्याग और स्वीकार, ये चित्त के 5 गुण बताए गए। मति, इच्छा, धृति, धैर्य, स्मृति, मेमोरी हो गया, त्याग हो गया, छोड़ना चीजों को, और स्वीकार करने की भी क्षमता, किसी चीज को छोड़ दिया तो स्वीकार करे। तो मति, धृति, स्मृति, त्याग और स्वीकार हो गया आपका चित्त के 5 गुण हो गए। फिर चैतन्य में आते हैं। चैतन्य के 5 गुण है विमर्श, शीलन, धैर्य, चिंतन, निष्पृह। विमर्श, शीलन, धैर्य, चिंतन, निष्पृह। विमर्श, वस्तु का विचार करना है तो विचार विमर्श करना। शीलन, शीलन कहते हैं यथार्थ ज्ञान में लगना को शीलता कहा जाता है। धैर्य, फिर चिंतन है, फिर निष्पृह है। निष्पृह मतलब जो जरूरत जिसकी है उसके प्रति भी अनासक्त हो जाना, वो निष्पृह हो गया, विषयों से पूरी तरह अनासक्त हो जाना। तो 5 अंतःकरण याद रहेगा सीक्वेंस में, बहुत आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ये भी याद हो जाएंगे आपको। 5 अंतःकरण की चर्चा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है। अब हम लोग आते हैं कुल पंचक में। कुल पंचक में कौन कौन सी 5 चीजें हैं? तो तीनों गुण, काल और जीव, ये कुल पंचक कहे गए हुए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। तीनों गुण हो गए 17 स्तंभ, और जीव हो गया, काल हो गया और जीव हो गया। तो काल, काल यहाँ पर दिया हुआ है, फिर हो गया जीव। अब देखिए सत्व गुण में, सत्व के जो गुण है उसमें 5 चीजें कौन कौन सी हैं? दया का भाव रहना सत्व गुण माना जाएगा। धार्मिक आप हैं, धर्म के प्रति सम्मान है, सत्व गुण हो गया।
क्रियात्मक भाव है, अच्छी क्रिया करने वाला, सत्वगुण हो गया। यहाँ क्रिया से रज से मत जोड़ दीजिएगा, यहाँ क्रिया से रज से नहीं होगा, अच्छे सात्विक बुद्धि से जो आप कार्य करते हैं उसकी चर्चा हो रही है। फिर यहाँ भक्ति आया, भक्ति भी सात्विक गुण में आएगा। श्रद्धा भी किसी के प्रति होती है तो वो भी सात्विक में आएगा। अब ऐसी श्रद्धा नहीं कि चोर का अपने सरदार के प्रति श्रद्धा है, वो यहाँ निगेटिव सेंस में नहीं होगी। फिर उसके बाद दूसरा है रज। रज में क्या कहा गया है? दान, भोग, श्रृंगार, वस्तु ग्रहण और स्वार्थ संग्रह, ये सब चीजें रज में हो गया। सत्व में फिर से देखिए, दया धर्म क्रिया, दया धर्म क्रिया, दया धर्म क्रिया, भक्ति और श्रद्धा, सब लग रहा है थोड़ा सा दिव्य चीजें लग रही है, तो सात्विक में चला गया। रज में आया दान, भोग, श्रृंगार, ये सब रज में हुआ। दान देंगे, भोग करेंगे, श्रृंगार करेंगे, वस्तु का संग्रह करना, वस्तु के प्रति स्वार्थ प्रतीति होना, ये सब रज में हो गया। तमस में क्या है? विवाद करेगा, कलह करेगा, शोक में डूब जाएगा, हत्या कर सकता है, वध यानी हत्या करेगा, वंचन करेगा, ठग लेगा किसी को, ये करना और नहीं किया, तो ये सब हो गया आपका तमस में चला गया। 5 चीजें, विवाद, कलह, शोक, वध और वंचन। फिर काल में आते हैं, कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद और अनर्थ हो गया। कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद, अनर्थ, ये हो गया काल में। कलना मतलब गिनती को कहा जाता है, कल्पना ऋतु आदि को कल्पना कहा गया। भ्रांति में कहा गया कि बुढ़ापा यौवन आ रहा है, कई बार बूढ़ा हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, हम सोचते हैं हम नहीं हुए, लेकिन नहीं है, उम्र बढ़ती जा रही है, सबकी बढ़ती जा रही है। भ्रांति। प्रमाद, प्रमाद हुआ असावधानी से जब हम कार्य करते हैं ना, किसी के प्रति लापरवाही से जब हम कार्य करते हैं उसको प्रमाद कहते हैं। अनर्थ हो गया जब अनिष्ट कार्य में लग जाते हैं, अनर्थ। अरे बाबी ये क्या कर दिया? अनर्थ कर दिया तुमने, ठीक है, क्या कर दिया? अनर्थ कर दिया, तो अनिष्ट कार्य में लगना अनर्थ हो गया। फिर उसके बाद आया जीव। जीव, जीव के भी 5 गुण बताए गए हैं, तो वो 5 अवस्था हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जीव के, जिसको 5 गुण कहा जा रहा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्था। तो बहुत सारी चीजें तो इसमें याद ही होगा, कुछ चीजों को बस देखना है। काल वाले में देख लीजिए, कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद, अनर्थ, ये हो गया आपका। ये सब कॉमन चीजें हैं, अगर आएगा तो आप कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। जीव के 5 गुण, जीव के 5 गुण को हाँ थोड़ा सा इसको देख लीजिए, हम लोग ये अर्थ समझ नहीं पाते हैं। जागृत का क्या अर्थ होता है आध्यात्मिक दृष्टि से, कि जीव जो है, जीवात्मा है, वो जागृत कब है? जब वो स्थूल शरीर में रहते हुए इंद्रिय आदि कर्मों में बहुत ज्यादा लगा रहता है, तो उसको कहेंगे जागृत। स्वप्न वाला हुआ जब वो इंद्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और मन को अचेतन भाव में ला रहा होता है, तब हो गया स्वप्न में कि नहीं, अभी कोशिश कर रहा है कि नहीं, मन है रसगुल्ला खाने का, नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं, डायबिटीज हो जाएगा, मन को शांत किया। या भोग करने की मन में इच्छा है लेकिन भोग को हम एक्ट में नहीं ला रहे हैं, तो स्वप्न हो गया। फिर सुसुप्ति है, सुसुप्ति में तो अब कार्य व्यापार को बंद ही कर दिया, अब जो है सुसुप्ति में तो पूरा मन से भी हट गया कि नहीं, मन में भी अब भाव नहीं आया, तो सुसुप्ति हो गया। और तुरीय में कहा गया कि सुसुप्ति के बाद उस आत्मा का जो है, उस आत्मा में अब मन लग गया। मन कहाँ लगा? उस आत्मा में लगा, आत्मा में चित्त एकाग्र हो गया। और तुर्यातीत में तो आत्म स्वरूप ही हो गया, जो निर्विकार समाधि में जीव प्रतिष्ठित हो जाता है। इस तरह जीव के 5 हो गए। अब हम लोगों ने क्या देखा? कुल पंचक, एक सेकंड, ये क्या था हमारा? कुल पंचक था। कुल पंचक के बाद शक्ति पंचक देखेंगे। शक्ति पंचक या उसी को व्यक्ति पंचक भी कहा जाता है। कुल पंचक के बाद शक्ति पंचक या व्यक्ति पंचक कहा जाता है। हाँ बताइए चंपा जी। सर ये जो ऊपर आपने जीव के गुण बताया उसमें ये चेतना की अवस्थाएं भी तो है ना? हाँ, वो चेतना की भी अवस्था होती है, जीव की चेतना की अवस्था हो गई, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं शक्ति पंचक व्यक्ति पंचक में। तो शक्ति पंचक व्यक्ति पंचक का अर्थ क्या कहा गया है? सूक्ष्म शरीर में जिन जिन गुणों से हमारा व्यवहार होता है वही शक्ति पंचक है। कौन सी शक्ति पंचक है देख के पता चल जाएगा। शक्ति पंचक या व्यक्ति पंचक? शक्ति पंचक, व्यक्ति पंचक, शक्ति पंचक, व्यक्ति पंचक, ध्यान रखिएगा। 5 चीजें हैं, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, ये 5 चीजें हुई। इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, ये 5 चीजें हुई।
इच्छा में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या इच्छा और उन्माद उत्पन्न होता है, वासना आ जाती है, वांछा, चिंता और चेष्टा। ये हो गया इच्छा के 5 गुण बताए गए। इच्छा के 5 से संबंधित ये 5 चीजें कही गई हैं। उन्माद, वासना, वांछा, चिंता और चेष्टा। फिर क्रिया का कहा गया। क्रिया, क्रिया में क्या क्या है? स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चय, स्वकुलाचार। स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चय, स्वकुलाचार। स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चय, स्वकुलाचार। ये हो गया क्रिया में 5 चीजें। फिर आए माया में। माया के 5 गुण देखिए। मद, मत्सर, दंभ, कृत्रिमता और असत्य। माया में क्या हुआ? माया में माँ से माया, माया माँ से सारा कुछ दिया हुआ था, नहीं सारा नहीं, 2 दिया हुआ है। मद मत्सर, फिर दंभ वाला अलग चला गया। दंभ, कृत्रिमता और असत्य अलग होगा, ठीक है। माया में हो गया मद और मत्सर। किन्हीं का निमोनिक याद है क्या सावन जी? कुछ निमोनिक इसका बनाया हुआ आपने, शक्ति पंचक वाला? नो सर, अभी नहीं बनाए इसकी। अच्छा अभी नहीं बनाया, जब बन जाएगा तो उसको जो है लॉन्च कर दीजिएगा, ठीक है, बता दीजिए यस लॉन्च सर, कराएं। शेयर कर देंगे। ठीक है। माया में हो गया मद मत्सर दंभ कृत्रिमता और मिथ्या। तो कृत्रिमता और असत्य क्या हुआ? चश्मा में दिक्कत है। फिर आ रहे हैं प्रकृति में। प्रकृति में है आपका आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा और मिथ्या। आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा और मिथ्या हो गया, ये प्रकृति के 5 गुण हो गए। फिर कहा गया वाक में। वाक वाला याद रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी, कैसे वाणी हमारी निकलती है। तो कहा गया है वाक का परा, पश्चंती, मध्यमा, बैखरी और मात्रका। एक, 5 जब हम कोई वाणी बोल रहे हैं तो वो 5 स्टेप्स में आकर के लास्ट में वाणी के रूप में परिवर्तित होती है। तो उसमें परा, पश्चंती, मध्यमा, बैखरी और मात्रका कहा गया है। अब ये 5 और इनके 5 गुण हम लोगों ने देख लिया हुआ है। प्रकृति के देखिए गुण है, आशा रहते हैं हमेशा, प्रकृति में फंसे इसलिए आशा होती है, इसलिए तृष्णा है, इसलिए आकांक्षा और मिथ्या है ये प्रकृति, ठीक है। अब यहाँ ये सब हटाइए, वांछा ये सब डिटेल नोट्स में है, इसलिए यहाँ जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीधे आते हैं प्रत्यक्षकरण पंचक में। चौथा 4 सेट था ना, 4 सेट हम लोगों ने 5-5 का पढ़ा। कोई सीक्वेंस में बता सकते हैं कौन कौन सा था वो 5 जो सेट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं? महाभूत के बाद पंचमहाभूत के बाद हमने पढ़ा क्या पढ़ा था? कौन से पंचक? पंचमहाभूत के बाद हमने पढ़ा पंचक अंतःकरण पंचक। अंतःकरण पंचक में पढ़ा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य, ठीक है। हाँ फिर कुल पंचक में पढ़ा हमने सत्व, रज, तम और काल और जीव। अब पढ़ा फिर हमने शक्ति और व्यक्ति पंचक। शक्ति और व्यक्ति पंचक में हमने पढ़ा इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। ठीक है, बाकी लोग भी हैंड रेज करके बता दीजिए, तो ये याद करना सीक्वेंस में जरूरी है, ये भी थोड़ा सा जनरल उसमें नहीं है। बता दीजिए फटाफट, 4-5 लोगों से पूछ लेंगे, बाकी लोग माइक बंद रख करके अपना बोलते रहिए। जब एक आदमी बोल रहे हैं बाकी भी बोल लीजिएगा तो फटाफट हो जाएगा। अच्छा हाँ, वैष्णवी जी बता दीजिए। अंतःकरण पंचक में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। कुल पंचक में इच्छा, क्रिया, बराबर बता रही ना? गड़बड़ आ गया ना, उससे पहले कुछ है क्या? हाँ सर, कुल पंचक में सत्व, रजस, तमस, काल और जीव, और उसके बाद शक्ति पंचक में इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। वाह बढ़िया। शिवी जी बताइए। 5 अंतःकरण पंचक है, मन, बुद्धि, चित्त, नहीं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य। उसके बाद में हमने पढ़े थे कुल पंचक। ऑडियो गायब हो गया आपका। इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक। इच्छा, क्रिया, प्रकृति, हाँ। स्वाति जी बताइए। जी सर, अंतःकरण जो 5 है वो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य।
फिर कुल पंचक पढ़े तो उसमें सत्य, रजतम और काल और जीव। फिर कुल पंचक के बाद में शक्ति पंचक, जिसको कि व्यक्ति पंचक भी कहते हैं, उसमें इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और बात। नेहा जी। जी सर, सबसे पहले हमने अंतःकरण पंचक देखा, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। फिर कुल पंचक देखा, उसमें सत्य, रज, तम, काल, जीव। फिर शक्ति पंचक है, उसमें इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक। ठीक है। सूर्यकांत जी बताइए। जी सर। आकाश, अंतःकरण पंचक में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चेतन। कुल पंचक में सत्व, रजतम, काल और जीव। शक्तिकरण पंचक में इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। प्रत्यक्षीकरण पंचक में कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। अब हम लोग प्रत्यक्षीकरण पंचक में आते हैं। प्रत्यक्षीकरण पंचक के बारे में कहा गया, जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म क्रिया हम करते हैं, उनके पीछे 5 कारण होते हैं, 5 साधन मौजूद होते हैं। वो 5 कारण कहा गया, कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। अब यहाँ से भी क्वेश्चन होता है, चंद्रमा की कितनी कलाओं की चर्चा है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सूर्य की कला, अग्नि की कला। तो चंद्रमा की देखिए 17 कला की चर्चा है, सूर्य की 13 कला की चर्चा है, अग्नि की 11 कला। चंद्रमा 17 कला, सूर्य 13 कला, अग्नि 11 कला। ठीक है, किन्हीं का हैंड रेज रह तो नहीं गया है? अब इसमें सारे के सारे जितने कला हैं वो हम लोग नहीं देखेंगे, 17 के 17 कला, वो आपको देख करके आना है या देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। कर्म, कर्म में देखिए, कर्म में यहाँ पर अब ये नहीं है कि 5 चीजें ही होंगी। अब यहाँ पर इसमें 17 है, 13 है, 11 है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। 5 कर्म में है शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति, अदृष्ट, फल साधना वाला। ये 5 चीजें बताई गई हैं। शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति, अदृष्ट, फल साधना, ये कर्म में 5 चीजें कही गई हैं। रति में 5 चीजें कही गई हैं। काम में रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता। काम में 5 चीजें हैं, रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता। रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता, ये 5 चीजें हो गई। फिर है चंद्रमा के 17 गुण, सूर्य के 13 गुण, अग्नि के 11 गुण, और अंतिम गुण जो है वो याद रखिएगा। वैसे क्या पता एग्जाम में पूछ दे कौन से गुण है, तो चलो एक बार देख ही लेते हैं। वैसे उम्मीद है आप देख कर आए होंगे। उल्लोल, कल्लोल, उच्छलंती, उन्मादिनी, तरंगिनी, शोषणी, लंपटा, प्रवृत्ति, लहरी, लोला, लेलिहाना, प्रसरंती, प्रवाहा, सौम्या, प्रसन्नता, प्लवंती, सोम रसमयी कला। सोम रसमयी कला को निज कला कहा गया है। फिर से एक बार देखिए इसके 17 कला। उल्लोल, कल्लोलिनी, उच्छलंती, उन्मादिनी, तरंगिनी, शोषणी, लंपटा, प्रवृत्ति, लहरी, लोला, लेलिहाना, प्रसरंती, प्रवाहा, सौम्या, प्रसन्नता, प्लवंती, सोम रसमयी, ये 17 कला बताए गए हैं। फिर सूर्य की 13 कला की चर्चा है। सूर्य की 13 कला में गर्म वाली चीजें, एकदम हॉट वाली चीजें होंगी। तो तापनी, ग्रासिका, उग्रा, आकुंचनी, शोषणी, प्रबोधनी, स्मरा, आकर्षणी, तुष्टिवर्धनी, उर्मी, किरणवती, प्रभावती, स्वप्रकाशता। स्वप्रकाशता जो 13वीं कला है उसको कहा गया है निज कला है। कौन सी 13 है, एक बार फिर से देखिए। तापनी, ग्रासिका, उग्रा, आकुंचनी, शोषणी, प्रबोधनी, स्मरा, आकर्षणी, तुष्टिवर्धनी, उर्मी, किरणवती, प्रभावती, स्वप्रकाशता, 13 कला हो गया। और अग्नि की कितनी कलाओं की चर्चा है? 11 अग्नि की कलाएं बताई गई हैं। दीपिका, राजिका, ज्वालिनी, दीपिका, राजिका, ज्वालिनी, विस्फुलिंगिनी, प्रचंडा, पाचिका, रौद्रो, दाहिका, रागिनी, शिखावती। और 11वीं कला कहा गया है ज्योति रीति, ये निज कला है, ज्योति रीति कहा गया। फिर से देखिए 11 कला। दीपिका, राजिका, ज्वालिनी, किसकी है? अग्नि की। अग्नि की दीपिका होती है ना। दीपिका, राजिका, ज्वालिनी, विस्फुलिंगिनी, प्रचंडा, पाचिका, रौद्रो, दाहिका, रागिनी, शिखावती। और 11वीं कला है ज्योति रीति, ज्योति रीति, ज्योतिरिति, ज्योति रीति है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, चंद्रमा की 17 कलाओं में निज कला जो है अंतिम कला, सोम रश्मयी कला, सूर्य की जो निज कला है स्वप्रकाशिता, और अग्नि की जो निज कला है 11वीं कला है ज्योतिरीति। निज कला मतलब अंतिम कला को कहा गया है। यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। अंतःकरण पंचक हम लोगों ने देख लिया 5 चीजें, मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य। कुल पंचक हम लोगों ने देख लिया, सतरजतम काल और जीव। शक्ति पंचक हम लोगों ने देख लिया, इच्छा क्रिया माया प्रकृति और वाक। प्रत्यक्षकरण पंचक हम लोगों ने देखा, कर्म काम चंद्रमा सूर्य अग्नि, कर्म काम चंद्रमा सूर्य अग्नि। तो हमारा ये 5 हो गया। अब उसके बाद है 5 के बाद 10-10, ये 20 हो गए। अब 10-10 और आएगा 20 वाला। तो 10 नारियां और उसके स्थान की चर्चा है। तो याद होगा सब लोगों को, उम्मीद है पढ़ के आए हैं ना। 10 नारियां याद है, और फिर 10 वायु की चर्चा है। बोल नहीं रहे सब, अंग्रेज कीजिए, अंग्रेज नहीं वो कीजिए, हम सब यहाँ याद है। चलिए कोई नहीं, तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सब लोग बोलिएगा किसका कौन सा स्थान है। तो हम लोग आज इसके स्थान को याद कर लेंगे। इसके स्थान को, 10 नारियों के स्थान को याद करेंगे। ठीक है, 10 नारियां क्या क्या है और उसके स्थान देखते हैं। अथ नारी नाम 10 द्वाराणी, इरा पिंगला नासा द्वारियो वहतः। अब इसको इसलिए हमने लिखा हुआ, कई बार कंफ्यूजन होता है कि इसके लिए क्या कहा गया, तो सबूत के तौर पर ये लिख दिया कौन से कहाँ पर है। चलिए 10 नारी का नाम देखते हैं। इरा पिंगला सुषुम्ना, इरा पिंगला सुषुम्ना, सरस्वती पूषा, सरस्वती पूषा, सरस्वती पूषा, अलम्बुसा गांधारी, अलम्बुसा गांधारी, कुहू, और लास्ट में शंख बजा करके समापन कर दीजिए। हस्तजिह्वा कुहू और लास्ट में शंख बजा करके समापन कर दीजिए। तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना, सरस्वती पूषा, अलम्बुसा गांधारी, हस्तजिह्वा कुहू और शंखनी, कुहू शंख बजाकर। तो इसको कई लोगों ने वो निमोनिक भी बनाया हुआ था। इड़ा पिंगला सुषुम्ना तक याद रहता है, और क्या तो निमोनिक बनाया था गांधारी वाला, क्या हस्तिनापुर करके कुछ बनाया। गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया कुहू शंख बजाकर। लेकिन वो यहाँ नहीं लगेगा ना, लगेगा गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया कुहू शंख नहीं बजाकर। लगेगा। चलिए इतना भी तो आ रहा है। हाँ उपनिषद वो का वाला है जो है वो उपनिषद उपनिषद के में। लिए था सर। सद के लिए था, यहाँ पर नहीं सेट बैठ रहा है, नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए सर, ब्राह्मण उपनिषद में है सर ये निमोनिक। हाँ वो यहाँ पर नहीं लगेगा। इड़ा पिंगला सुषुम्ना तो 3 याद रहेगा। चलिए 3 और याद कर लीजिए। सरस्वती पूषा अलम्बुसा, सरस्वती पूषा अलम्बुसा, फिर गांधारी हस्तजिह्वा कुहू शंखनी। चलिए अब जगह देखते हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे, इसको जगह के साथ याद कर। देखिए इड़ा पिंगला सुषुम्ना बोलने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना में समय नहीं लगाते, सीधे हम लोग आते हैं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बाद देखिए सरस्वती भी है। तो सरस्वती भी अच्छा है, मुख द्वार कहते हैं, मुख में जैसे सरस्वती का वास है, तो मुख द्वार हो गया सरस्वती नारी के लिए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं पूषा और अलम्बुसा। तो 4 तो याद हो गया हमारा, पूषा और अलम्बुसा। तो पूषा अलम्बुसा, बाई आंख दाई आंख, ध्यान रखिएगा। पूषा अलम्बुसा, बाई आंख दाई आंख। पूषा अलम्बुसा अगर सीक्वेंस में याद हो गया, बाई आंख दाई आंख याद हो जाएगा। पूषा अलम्बुसा, बाई आंख दाई आंख। फिर है गांधारी हस्तजिह्वा, गांधारी हस्तजिह्वा, बायां कान दायां कान, बायां कान दायां कान। गांधारी हस्तजिह्वा, बायां कान दायां कान, ऐसे याद रख सकते हैं। गांधारी को आंख पे पट्टी थी, दिखता तो नहीं था, तो सुन करके ही जो है सारा अनुमान लगाती थी। तो बाएं कान से सुनती थी, लोग दाहिने कान से नाद सुनते हैं, गांधारी जी बाएं कान से नाद सुनती थी, ऐसा कुछ बिठा लीजिए। हस्तजिह्वा दाहिना कान हो गया, हस्तजिह्वा दाहिना कान हो गया। फिर कुहू और शंखनी, तो कुहू हो गया गुदा द्वार, शंखनी लिंग द्वार। कुहू गुदा द्वार, शंखनी लिंग द्वार, शंखनी लिंग द्वार। कुहू गुदा द्वार, शंखनी लिंग द्वार। आइए अब इसको हटा रहा हूं और स्क्रीन हटा रहा हूं। सब लोग हैंड रेज कीजिए, अभी याद कर लीजिए, सब लोग हैंड रेज करके याद कीजिए। याद मतलब अभी मिलके करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं कोई परीक्षा ले रहा हूँ पूछ रहा हूँ किनको याद है किनको नहीं। ये हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस में क्या करना है, एक आदमी जो बोल रहे होंगे उसके बाद बाकी लोग जिनका हैंडरेज है, जिनका नहीं भी हैंडरेज है, वो पीछे पीछे उसको दोहराएंगे, अपने पीछे पीछे दोहराएंगे, तो कई बार आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसे देखिए इसमें याद कीजिए, ऐसे बोलिए, आगे जो बोलेंगे
जैसे देव जी बोलेंगे, देव जी आपने ऐसे बोलना है, उसके बाद सब लोग इसको पैटर्न को फॉलो करेंगे। ऐसे बोलिए, इरा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती, 4 नाम एक साथ लेना है आपने। इरा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती एक साथ लेंगे, फिर चारों को एक साथ बोलना है। बाई नासिका, दाई नासिका, ब्रह्मदंड और मुख में हो गया, 4 हो गए। फिर आपको 2-2 कर देना है। फिर आपको पूसा अलम्बुसा बोलना है, पूसा अलम्बुसा और बाई आंख दाई आंख। फिर आपको गांधारी हस्तजिह्वा, बायां कान दायां कान, ऐसे बोलना है। फिर कुहू और शंखनी, तो कुहू गुदाद्वार, शंखनी लिंग द्वार, ऐसे बोलिए देव जी, और बाकी लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना और सरस्वती, बायां दायां स्वर, ठीक है। और सुषुम्ना हो गया ब्रह्म द्वार, और सरस्वती मुख, ठीक है। उषा और अलम्बुषा, बाईं और दाईं आंख। फिर गांधारी हस्तजीवा, बायां और दायां कान। कुहा वो कुहू गुदा और शंखिनी लिंग। कुहू शंखनी एक साथ बोलना था, उस पैटर्न को कुहू फॉलो। शंखिनी हाँ, गुदा और लिंग। क्योंकि ये आसानी से याद होगा, ये एक पैटर्न दिमाग में बनेगा। अच्छा, पूसा का नाम आते अलम्बुसा आएगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सिद्धांत पद्धति के अकॉर्डिंग हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस, इससे क्वेश्चन आता है। आइए प्रियंका वाले चलिए। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, बाई नासिका, दाई नासिका और ब्रह्मरंध्र। फिर सरस्वती और पूषा, सरस्वती जो होगी वो मुख द्वार होगा। पूषा अलम्बुषा, बाई आंख दाई आंख होगा। गांधारी हस्तजीवा, बायां कान दायां कान। और कुहू शंखिनी गुदा और लिंग। गुदा, ठीक है, ये बढ़िया था। फिर भी आपने वो सरस्वती को बीच में छोड़ दिया था, कोई बात नहीं। सर विभाजी हम बताइए। बोले सर हम बोले हमने थोड़ी ट्रिक लगाई है। आइए, आपका नंबर आएगा तब हैंड रेज कीजिए, आपका उसमें सीक्वेंस ऊपर से देखता जा रहा हूँ, ओके जिनका सर। पहले पहले हैंड रेज है उस हिसाब से आ रहा हूँ। विभाजी बताइए। सर ईड़ा पिंगला बाया दाया। फिर वही बात है, मैंने 4 बोला एक साथ। सरस्वती, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती, बाया दाया ब्रह्मरंध्र और मुख द्वार। पूषा और अलम्बुसा बाया दाया, और उसके बाद गांधारी और हस्तीजीवा। पूसा अलम्बुसा बाया दाया क्या? बाया दाया आंख, बाई आंख दाया आंख। तो वो पूरा गांधारी और हस्तीजीवा बाया कान और दाया कान। कुहू और शंखिनी, कुहू गुदा और शंखिनी लिंग द्वार। ठीक है। स्वाति जी। सर हम जी बोले सर। ओके। स्वाति जी, स्वाति वर्मा जी। जी सर। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और सरस्वती, बाई नासिका दाई नासिका, ब्रह्मदंड और मुख में मुख द्वार। पूसा अलम्बुसा जो है वो बाई आंख दाई आंख। कंधारी हस्तजीवा, कान बाया कान और दाया कान। कुहू और शंखिनी गुदा और गुदा द्वार और लिंग द्वार। बढ़िया। कविता सरन जी। जी सर। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और सरस्वती, बाई दाई नासिका, ब्रह्मरंध्र और मुख में। फिर है पूसा और अलम्बुसा, वो बाई और दाई आंख में। फिर है गांधारी और हस्तजीवा, वो बायां और दाहिना कान में। फिर है कुहू और शंकिनी, वो है गुदा और लिंग द्वार में। बढ़िया। अब कविता धनखड़ जी। जी सर। सर पहले 10 नाड़ियों के नाम बोल के फिर स्थान बोलने तो चलेगा? और बोलिए, चलिए बोलिए। सर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती, फिर 5 नंबर पे पूसा अलम्बुसा गांधारी हस्तजीवा कुहू और शंखिनी। फिर सर पहले नासिका आएंगी, बाई दाई नासिका, ब्रह्मदंड मुख द्वार, फिर बाई दाई आंख, फिर बाया दाया कान, फिर गुदा और लिंग। ठीक है, अगर सीक्वेंस में याद रहेगा ठीक है। कविता जी, सुखासन पसंद है आपको? सर मुझसे आसन होते नहीं, तो सुखासन ही अच्छे से लगता नहीं है। तो सुखासन कौन से ग्रंथ में है? हठ प्रतिवीणा में, घिरण संहिता में, कि हठ रत्नावली में? सर घिरण संहिता में। आइए स्वाति डोंगरे जी। सर एक बात और पूछनी थी, ये हस्तजीवा है या हस्तजीविका है यहाँ पे नाड़ी का नाम? हस्तजीवा कहते हैं, हस्तजीविका भी कहते हैं उसको, हस्तजीविका वैसे। और सर ये सुषुम्ना के लिए सभी बोल रहे हैं ब्रह्म द्वार, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मदंड लिखा हुआ है, क्या एक ही अर्थ है? हाँ एक ही अर्थ है, लेकिन ब्रह्मदंड लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है सर।
लिखा हुआ ब्रह्म दंड मार्गेण ब्रह्मरंध्र पर्यंतम, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आइए सर हमने भी ऐसे ही याद किया है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती पूषा अलम्बुषा गांधारी हस्तिजिह्वा कुहू शंकिनी। अब ईड़ा पिंगला के लिए बाई दाई यानी हम लेफ्ट राइट करते हुए जाएंगे। बाई दाई नाक ब्रह्मदंड मुख द्वार, फिर बाई दाई आंख, फिर बाया कान दाया कान गुदा द्वार लिंग द्वार। बढ़िया। अब आशा जी लास्ट, बाकी लोगों ने एड्रेस नहीं किया। आशा जी। यस, ईडा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती। ईडा है बाई नासिका, पिंगला दाई नासिका, सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र और सरस्वती है मुख द्वार। पुषा अलम्बुषा, पुषा अलम्बुषा बाई आंख दाई आंख, गांधारी हस्तजीव है बाया कान और दाहिना कान, और कुएं है गुदा द्वार और शंकनी है लिंग द्वार। लिंग द्वार। उदित जी बताइए। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती। बायां कान नहीं, बायां नाक और दायां नाक और ब्रह्मदंड और मुख। फिर पूषा अलम्बुषा दाई आंख और बाई आंख। गांधारी हस्तजीवा बायां कान दायां कान और कुहू शंखिनी गुदा और लिंग। तो हैंड रेस क्यों नहीं किया? सर वो पहले 2 बार किया था तो आपने बोला ही नहीं तो मैंने नीचे कर बोला दिया। ही नहीं, छोड़ो छोड़ ही देते हैं। बहुत बढ़िया, ये अच्छा था। फिर प्रियंका, अचानक से ही पूछते हो एकदम से। प्रियंका सोना जी बताइए जरा। जी सर। सर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती पूषा अलम्बुषा, फिर कुहू पूषा अलम्बुषा गांधारी हस्तिजीवा कुहू शंखिनी, और इसमें बाई नाक दाई नाक, फिर ब्रह्म द्वार और मुख द्वार, फिर बाई आंख दाई आंख, और फिर बाया कान दाया कान, और फिर गुदा द्वार और गुदा द्वार और फिर लिंग द्वार। मृण्मयी जी बता दीजिए। मृण्मयी जी आवाज आ रही है? नमस्ते सर। 10 नाड़ियों के नाम: ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती, अलम्बुसा पूषा, गांधारी हस्तजीवा कुहू शंखिनी। ईड़ा बाई नासिका, सीक्वेंस गलत हो गया, फिर से बताइए सीक्वेंस। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती पूषा अलम्बुषा गांधारी हस्तजीवा कुहू शंखिनी। बाव नासिका दाय नासिका ब्रह्मरंध्र मुख का द्वार, बाया आंख दाया आंख, बाया कान दाया कान, गुदा मूल और लिंग द्वार। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब 10 नाड़ी तो याद हो गया होगा, सब तकरीबन सब लोगों का हो ही गया। जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया उनमें से भी कुछ लोगों से हमने पूछ लिया और कई लोगों को बाकी याद हो गया होगा, मुझे इतना पता है। अब देखिए हम लोग 10 वायु स्थान और उसके कार्य पर आते हैं। 10 वायु तो नाम याद करने की जरूरत है नहीं। प्राण अपान समान ज्ञान उदान नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, इस पर समय बर्बाद नहीं करना है। स्थान देख लेते हैं हम लोग। प्राण का स्थान हृदय कहा गया है, अपान का गुदा कहा गया है, समान का कहा गया है नाभि जो सिंपल वाला है, व्यान को कहा गया है संपूर्ण शरीर में, उदान को कंठ में कहा गया है। अब इसके कार्य देखिए, 5 प्राण के कार्य में क्या कहा जा रहा है। प्राण का कहा गया है श्वास प्रश्वास की क्रिया। प्राण को मुख्य मेन आया। मेन क्या? श्वास लेना छोड़ना, तभी तो श्वास लेंगे तभी तो बाकी चीजों में जाएगा, अपान समान ज्ञान उदान में बढ़ेगा। तो श्वास लेना छोड़ यानी श्वास पूरक रेचक की पूरा क्रिया। एक जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पेशल डायरी नोट करने के लिए, हकार सकार रूप ध्वनि। हकार सकार रूप ध्वनि ये हो गया आपका प्राण के कार्य में कहा गया। हकार सकार जो ध्वनि आती है उसमें, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसका अपान जो है उसका स्थान गुदा में है,
ये जो श्वास प्रश्वास की क्रिया चल रही है उसमें उसमें ये सहायता करता है। तो इसके लिए शब्द कहा गया रेचक पूरक की क्रिया में सहायता करता है। अब ये एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है, रेचक पूरक की क्रिया में सहायता कौन करता है? तो रेचक पूरक की क्रिया में सहायता कर रहा है अपान वायु। समान वायु जो कि नाभि में है, नाभि में क्या काम होगा? वहां अग्नि का स्थान है, तो जठराग्नि प्रदीप्त करता है, पाचन में सहायता करता है। तो इसमें सिंपल सिंपल वाला दिया हुआ है, तो समझ में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। व्यान जो संपूर्ण शरीर में है, तो संपूर्ण शरीर में वो क्या करेगा? व्यान जो पाचन हुआ है खाने का उसका शोषण करेगा और पूरे शरीर में फैला करके शरीर की वृद्धि करेगा। तो शोषण और वृद्धि का कार्य कहा गया है व्यान का है। उदान हुआ कंठ में, तो कंठ से क्या करते हैं हम लोग? आहार निगलते हैं, वमन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। निगलना, वमन करना, वार्तालाप, तीनों चीजों का संबंध हो गया कंठ से। जैसे अभी बोल रहे हैं ना, तो बोलते समय देखिएगा कंठ पे ऐसे हाथ रखेंगे तो पूरा वाइब्रेशन हो रहा है, कंठ में भरपूर वाइब्रेशन हो रहा है, कंठ का हो गया। अब हम लोग आते हैं उप प्राण में, नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय। नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, नाग का कहा गया, अब इसमें थोड़ा सा अलग सा है। नाग में कहा गया त्यागना और अंग संचालन। नाग में क्या कहा गया है? त्यागना और अंग संचालन से सिद्धांत पद्धति पढ़ रहे हैं हम लोग। तो नाग जी यानी कि अगर इसको नाग को कुंडलिनी से जोड़ें तो कुंडलिनी जब तक रास्ता त्यागेगी नहीं तो प्राण का संचालन होगा नहीं ब्रह्मरंध्र में, तो ऐसे जोड़ सकते हैं, कोई नहीं। नाग का हो गया त्यागना और अंग संचालन। फिर कुर्म का आया, कुर्म और फिर आया हुआ है नेत्र उन्मीलन। कुर्म का क्या है? कंपन और नेत्र उन्मीलन, ये ध्यान रखें, कंपन नेत्र उन्मीलन। क्रिकल में डकार और भूख प्यास, क्रिकल में चलिए डकार भूख प्यास आया हुआ है, तो भूख प्यास मिटती है तो डकार जो है निकलता है। क्रिकल तो कुकर से याद रहता है, कुकर से भूख प्यास। देवदत्त जम्हाई यहाँ भी ले रहे हैं, देवदत्त बहुत जगह जम्हाई लेते रहते हैं। फिर धनंजय में इंपॉर्टेंट है जिसको आपको नोट करना है अलग से, अनाहत नाद किस उपप्राण से संबंधित है? तो धनंजय से है। अनाहत नाद किससे है? धनंजय से। अनाहत नाद किससे है? धनंजय से। अनाहत नाद किससे है? धनंजय से। ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। और फिर यहाँ पर सिद्धांत पद्धति में कहा गया इन 10 वायु के संसर्ग से, ये जो 10 वायु है इनके संसर्ग से नर नारी पिंड की उत्पत्ति हुई। नर नारी पिंड की उत्पत्ति तो ऊपर हो गई थी, नर नारी पिंड तो आ गया हुआ था, लेकिन वो पिंड में जब तक वायु नहीं जाएगा तब तक वो संचालन में नहीं होगा। तो उस संदर्भ में कहा गया नर नारी पिंड की उत्पत्ति हो रही है। 10 प्राण वायु आया तो अब वो काम करना शुरू कर देगा। अब देखिए अनाहत नाद किससे उत्पन्न हुआ है? धनंजय से। ये नोट कीजिएगा, अनाहत नाद किससे उत्पन्न हुआ है? देव जी, किससे उत्पन्न हो रहा है? धनंजय से। धनंजय कौन है? प्राण। उपप्राण। बड़ा तेज बोलते, बहुत तेज बोलते, हट से बोलते, उपप्राण। बहुत बढ़िया। उपप्राण, ये भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग, प्रथम आज कंप्लीट कर ही देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, प्रथम कंप्लीट हो जाएगा और ज्यादा कुछ अब नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो था वो हम पढ़ चुके थे, अब इसको कंप्लीट करते हैं। स्थूल शरीर की उत्पत्ति के बारे में जो चर्चा आई हुई है कि गर्भाशय में कैसे उत्पन्न हुआ ये शरीर, हम लोगों ने पिंड तो चर्चा देख लिया, नर नारी पिंड देख लिया, लेकिन नर नारी पिंड कैसे, उसके बाद कैसे संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या जो इतनी बढ़ रही है भारत की, तो कैसे जो है हम लोग उत्पन्न हुए और हम लोग कैसे अगली पीढ़ी बढ़ा रहे, फिर अगली पीढ़ी को उसका पूरा दिया गया है स्थूल शरीर की उत्पत्ति का क्रम। तो गर्भाशय से ही हम सब उत्पन्न हुए, हमारा पहला घर कौन सा है? माँ का गर्भ है, वहीं से पिंड की उत्पत्ति हो रही, फिर हम लोग इस खुले संसार में आते हैं। तो यहाँ पर चर्चा रही रजवीर्य के का संयोग होता है, रजवीर्य के संयोग से प्राणी की प्रथम उत्पत्ति होती है और उसका नाम दिया गया है कलल रूप में। रजवीर्य का संयोग हुआ तो कलल रूप में पहला आया, कलल के बाद क्या हुआ? बुध बुध रूप में परिणत होता है, कलल के बाद क्या हुआ? बुध बुध रूप में परिणत होता है, बुध बुध रूप में परिणत होता है। 7 अहोरात्र और 7 अहोरात्र में ये कहा गया बुध बुध रूप में, यानी 7 दिन यानी 168 घंटे में। कलल तो हो गया, रजवीर्य का संयोग हुआ तो कलल कहा गया, और उसके ठीक 7 दिन बाद बुध बुध रूप में, बुध बुध थोड़ा सा पलपला रूप में परिणत हो जाता है, और फिर 15 दिन में, जब 15 दिन हो गया तो गोल आकार का एक पिंड बन जाता है, गोल आकार का पिंड बन जाता है। जो माँ बनी होंगी या जो शादीशुदा होंगे उनके जब गर्भाशय की गर्भावस्था का होती है स्थिति,
जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे शुरुआत में गोल सा ही एक धब्बा सा दिखता है शुरुआती अवस्था में। तो वो क्या है, गोल आकार का पिंड बनता है। कितने दिन में? 15 दिन में कहा गया है। महीना बीतते बीतते वह थोड़ा कठोर हो जाता है। अभी गोल आकार का पिंड जो है वो कठोर नहीं था, अब कठोर होना शुरू हो जाएगा, कठोर होगा। और 2 महीने में सिर बन जाएगा। 2 महीने में क्या होगा, हम लोग जब गर्भ में थे तो हमारा कितने, ऐसे अपने से सोच के देखिए कि जब हम गर्भ में थे तो हमारा सिर जो अभी इतना सिर यहाँ वहां लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, वो सिर कब आया? तो 2 महीने में सिर बना हमारा। अच्छा, हमारे हाथ पैर इतने हिला रहे हैं, हाथ पैर कब बने होंगे माँ के गर्भ में? तो 3 महीने में हमारे हाथ पैर बनते हैं। तीसरे महीने में, 3 महीने मतलब तीसरे महीने में हाथ पैर बनते हैं। चौथे महीने में कहा गया जो अभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, बोल रहे हैं और त्याग कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो हुआ, यानी आंख, कान, नाक, मुख, लिंग, गुदा आदि, वो चौथे महीने में वो सारा हमारा बना हुआ है। फिर 5वां महीना याद कीजिए, पीठ और पेट, पीठ और पेट दोनों ऊपर आगे पीछे, पीठ पेट कब? 5वें महीने में बना। अच्छा, तो छठा महीना में क्या हुआ? छठे महीने में कहा गया नख और बाल बने। छठे महीने में नख और बाल बने। हाँ, 7वें महीने में कहा क्या हुआ? पूर्ण रूप से चेतना आ जाती है। 7वें महीने में पूर्ण रूप से चेतना आ गई, पांव हाथ मारने लग गए। 7वें महीने में पूर्ण रूप से चेतना आ गई। 8वें महीने में जाकर के सभी लक्षणों से युक्त हो गए। 7वें में चेतना आई है, 8वें में सभी लक्षणों से मुक्त हुए हैं, और 9वें में तो पूर्ण ज्ञानी हो गए। पेट के अंदर पूर्ण ज्ञानी, सब कुछ भगवान ने दे दिया, सारा कुछ दे दिया, वो सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। 9 महीना लगता है हार्डवेयर बनने में प्लस सॉफ्टवेयर पूरा डाउनलोड होने में। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया। 10वें महीने में जन्म हुआ, अज्ञानी बालक के रूप में जन्म हुआ। लीजिए, ज्ञानवान जो थे अज्ञानी बालक के रूप में जन्म हुए, अब यहाँ से एक्सपीरियंस लेते लेते अपने ज्ञान को फिर घिसते रहेंगे, तब ज्ञान प्रदीप्त होता चला जाएगा। तो ऐसे इसको एक बार में याद नहीं होगा, इसको एक बार आंख बंद कीजिए और मैं एक बार और दोहरा देता हूं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। आंख बंद कर लीजिए सब लोग। रज और वीर्य दोनों का मिलन हुआ, उसको कलल कहा गया। वहां से पिंड की उत्पत्ति शुरू हो गई। प्रथम उत्पत्ति कलल रूप में हुई, कलल कलल। उसके 7 दिन बाद थोड़ा बुदबुद रूप में परिणत हो गया, वो कलल कलल बुदबुद रूप में परिणत हो गया। 15 दिन के जब हुए तो बुदबुद रूप गोल आकार का पिंड बन गया 15 दिन में। महीना बीतते बीतते 1 महीने में वो थोड़ा कठोर हो गया। 1 महीने में क्या हुआ? कठोर हो गया। 2 महीने में उसमें सिर बन गए, यानी 2 महीने में हमारे सिर बन गए। हमारा सिर कब बना? 2 महीने के हुए तब बना। तीसरे महीने में हमारे हाथ पांव बने। तीसरे महीने में हमारे हाथ पांव बने। चौथे महीने में हाथ पांव के बाद क्या बचेगा? तो आंख, नाक, कान बचता है। ध्यान दीजिए, पहले सिर आया, ऐसे याद रखें, पहले सिर आया, सिर के बाद हाथ पैर आए, हाथ पैर के बाद आंख, कान, नाक, मुख, लिंग आया, गुदा आया, इत्यादि आया। 5वें महीने में पीठ और पेट जो है एकदम पूरा हो रहा है, बन रहा है। पीठ पेट भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो भगवान जी अब कहेंगे छठे महीने में नख और बाल बनाएंगे, नख और बाल छठे महीने में बनाएंगे। 7वें महीने में पूर्ण रूप से चेतना आ जाएगी। 7वें में पूर्ण रूप से चेतना, और 8वें महीने में लक्षणों से युक्त हो जाएंगे सभी, और 9वें महीने में पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे। 10वें महीने में अज्ञानी बालक के रूप में हमारा जन्म होगा। 10वें महीने में अज्ञानी बालक के रूप में जन्म होगा। आंखें खोल लीजिए धीरे से, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक बात बताई गई है, इसको एग्जाम की दृष्टि से देख लीजिए। क्या कहा जा रहा है? जब रज और वीर्य की मात्रा बराबर हो, रज वीर्य में रज अधिक हो, वीर्य कम हो, वीर्य अधिक हो, रज कम हो, तो क्या बनेगा, कैसा बच्चा पैदा होगा, उसकी चर्चा भी बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। रज और वीर्य की मात्रा में अगर वीर्य अधिक है तो लड़का होगा, अगर रज अधिक है तो लड़की होगी। रज वीर्य दोनों बराबर मात्रा में है तो बच्चा नपुंसक होगा। और कहा गया संसर्ग यानी मिलन के दौरान अगर स्त्री पुरुष में से कोई एक या दोनों ही बहुत परेशान है
तो बच्चा जो है वो अंधा कुबरा, यानी कि कोई उसमें परेशानी होगी, ऐसा बच्चा पैदा होगा। मिलन के दौरान यदि एक बार से ज्यादा स्खलन हो तो जुड़वा या 3 बच्चे का जन्म हो सकता है, ऐसा कहा गया है। यहीं तक हम लोग इसको देखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है याद करने जैसा। अब हम लोग आते हैं, किन्हीं का हैंड रेज है तो आता हूँ, अभी रुक जाइएगा। अब शिशु का जो शरीर होता है, जो शरीर 10वें महीने में वो शिशु आया, उसके शरीर का भार के बारे में कहा गया है। वीर्य, रक्त, मेद, पित्त, कफ, वात, हड्डियां, रोम, छिद्र कितने होते हैं ये भी एक बताया गया, क्या पता कभी पूछ ले। तो वीर्य कहा गया 3.5 पल होता है, एक पल 64 ग्राम का हुआ, 3.5 पल हुआ। उसके बाद कहा गया है रक्त 20 पल होता है उस शरीर में, बच्चे के शरीर में रक्त कितना 20 हुआ। मेद कहा गया है वो 12 पल होता है, मेद कितना होता है 12 पल होता है। पित्त कितना होता है 10 पल होता है, पित्त होता है 10 पल। कफ होता है 20 पल, कफ कितना हुआ 20 पल। वात कितना हुआ, वो भी 20 पल हुआ, वात भी 20 पल है। कितनी हड्डियां कही गई हैं, बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, कुल 360 हड्डियां होती है। बच्चों में से ज्यादा हड्डियां होती है, बाद में डिफ्यूज होकर के हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। उसे सिद्धांत पद्धति के मुताबिक पूछा जा सकता है कि कुल हड्डियां कितनी होती है बच्चों में, तो 360 कहा गया है। रोम छिद्र 3.5 करोड़ कहा गया है। कितने रोम छिद्र होते हैं बच्चों के शरीर में, तो 3.5 करोड़ होता है। एक पल 64 ग्राम का होता है। वीर्य 3.5 पल, सबसे कम वीर्य है। रक्त 20, मेद 12, पित्त है 10 पल, कफ है 20 पल, वात है 20 पल। तो वात पित्त कफ अगर देखें तो 20 10 20 हो जाएगा, अगर हम ऐसे याद करें वात पित्त कफ 20 10 20 ये हो गया। और फिर यहाँ मेद आएंगे तो 12 हो गया, रक्त 20 हो गया, तो वीर्य 3.5, हड्डियां 360, रोम छिद्र 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। अब उसके बाद इसको हटाते हैं, यहां तक हमारा प्रथम उपदेश कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग कल द्वितीय उपदेश में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक बार जो कुछ क्वेश्चन 1 लाइनर है वो देख लेंगे, फिर हम लोग द्वितीय उपदेश में बढ़ेंगे। तो द्वितीय उपदेश कल पूरा अच्छे से पढ़ के आइएगा, द्वितीय से ज्यादा भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं।